जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम 29 अगस्त को हुआ है फर्स्ट पाली में, उसमें टोटल 150 प्रश्नों को जो उसमें पूछे गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ आंसर की है। तो ये आंसर जो है 100% रियल और ऑफिशियल है। ठीक है। तो चलिए पहले हम जीके के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग और लास्ट में मैथ और हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। पहला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में। ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। अगला सवाल है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? भारत का जो पहला हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित था? तो ये था ऑप्शन बी, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में। इंग्लिश वाले कैंडिडेट भी अपना आंसर यहाँ से मिलाते चले। अगला सवाल है कि भारत में व्यवसायियों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट या सीमा क्या है? तो यह है ऑप्शन डी, 20 लाख रुपए। ठीक है। भारत में व्यवसायियों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 20 लाख रुपया। अगला सवाल है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी, भूटान को। ठीक है, भूटान को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऑप्शन बी, गूगल जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है। ठीक है। अगला सवाल है, डैश में दुर्भाग्यपूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी, इमेज फिशिंग में। ठीक है, इमेज फिशिंग में। अगला सवाल है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जो है ये क्या है? तो ऑप्शन सी, जागरेब। ठीक है, क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो जागरेब में। अगला सवाल है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा जो है ये किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर के। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के। अगला सवाल है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 9 अक्टूबर को। ठीक है, 9 अक्टूबर को। अगर आपको क्वालिटी कम लग रही है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा क्वालिटी जो है अपने मोबाइल से बढ़ा लें। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए आपको जो है क्लियर यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा। अगला सवाल है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए, अमित शाह। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? तो ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण। अगला सवाल है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के जो गवर्नर जो हैं ये कौन थे 1946 में? तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख। चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यह है भाग 4। ठीक है, ऑप्शन डी, भाग 4। अगला सवाल है कि पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण डैश है? आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण जो है ये डैश है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिकिरण। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिकिरण। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी, मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। रमन सुब्बाराव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? रमन सुब्बाराव जिनका हाल ही में निधन हो गया
वे किस खेल से जुड़े थे? तो ऑप्शन डी, क्रिकेट खेल से वे जुड़े थे। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? ऑप्शन सी, जुलाई 2000 में। ठीक है, जुलाई 2000 में। अगला सवाल है कि वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारियों आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी, 2006 में। वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 2006 में। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? अफ्रीका के जो आर पार दौड़ लगाने वाले व्यक्ति हैं वो पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ऑप्शन ए, रस कुक। ठीक है, रस कुक। अगला सवाल है कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए, युवा। ठीक है, युवा दिवस। अगला सवाल है कि डैश अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो है ऑप्शन बी, गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक। अगला सवाल है कि BRI का पूर्ण रूप क्या है? BRI का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला सवाल है, डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो है ऑप्शन बी, स्पीयर फिशिंग। डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो है स्पीयर फिशिंग। अगला सवाल है कि पारदीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पारदीप भारत की सबसे लंबी नदी का जो नाम है वह है ऑप्शन डी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। अगला सवाल है कि NHRC का पूर्ण रूप क्या है? NHRC का जो पूर्ण रूप है ये क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। अगला सवाल है कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण जो है ये क्या है? तो यह है ऑप्शन डी, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की? तो ऑप्शन ए, पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वारली चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी, लखनऊ में। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? ऑप्शन डी, लखनऊ में। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए, यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन ए, यूरेनियम। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? ऑप्शन ए, नथानियल हार्थोर ने। नथानियल हार्थोर ने। ठीक है। अगला सवाल है कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे कौन चुना गया था? ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? ऑप्शन सी, सिगफ्रीड लाइन। ठीक है, सिगफ्रीड लाइन। अगला सवाल है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला सवाल है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? स्ट्रिक्स नामक सुविधा किसमें? ऑप्शन डी, स्नैपचैट में। ठीक है, स्नैपचैट में। अगला सवाल है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पल्लव राजवंश की जो राजधानी है
वो कहाँ स्थित थी? ऑप्शन सी, कांचीपुरम में। ठीक है, कांचीपुरम में। वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड जो है ये क्या करती है? तो ऑप्शन ए, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। ठीक है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। अगला सवाल है कि यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर को किस में बदल दिया जाएगा? तो ये बदल दिया जाएगा उत्तर पश्चिम में। यदि 95474 को KGFIF लिखा जाता है तो 82143 कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन बी, JDCFE। ठीक है, अब हम दोस्तों इसमें हिंदी के पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो 114 से लेके 118 नंबर प्रश्न तक जो है गद्यांश के प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो आप एक बार इसे PDF में अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल है 114 नंबर हिंदी का कि आधुनिक मानव विकास को संरेखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन डी, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से जो है निर्वासित हैं। अगला सवाल है कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की ऑप्शन सी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। अगला सवाल है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शुंकालु है क्योंकि ऑप्शन डी, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ठीक है, अगला सवाल है कि हमारी विधानधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। हमारी विधानधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? तो ऑप्शन सी, जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो ऑप्शन ए, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आपको यहाँ पे चुनना है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, वर्षा और जनता। वर्षा और जनता। अगला सवाल है कि राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो ऑप्शन ए, नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, शांत जो है ये नहीं है। ठीक है, जबकि गूंगा है, विवश है और चुप है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा रूप यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी, भारत में अनेक जातियाँ हैं। ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, भारत में अनेक जातियाँ हैं। अगला सवाल है कि विषम बोधक चिन्ह है। विषम बोधक चिन्ह यहाँ पे कौन सा है? तो ऑप्शन बी, ये जो है विषम बोधक चिन्ह है। ठीक है, विषम बोधक चिन्ह। अगला सवाल है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में हुआ है? तो ऑप्शन ए, यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अगला सवाल है अगम आगम। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी, दुर्लभ उत्पत्ति। ठीक है, दुर्लभ और उत्पत्ति। अगला सवाल है मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ऑप्शन सी, आसन्न भूतकाल। ठीक है, आसन्न भूतकाल। किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का बताइए। तो ऑप्शन डी, अनन्य। ठीक है, किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अनन्य। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो ऑप्शन डी। ठीक है, आका, आकू, आका, का। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प के लिए ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? ठीक है, देखिए शब्द यहाँ है धमाका, धड़ाकू, उड़ाक और छिलका। ठीक है, इसमें प्रत्यय कौन कौन से लगे हैं? तो आका, आकू, आका और का। अगला सवाल है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकांकित का अर्थ क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकांकित का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट के समय बचाव के लिए सोचना।
अगला सवाल है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए शब्द है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी, सुपाठ्य। ठीक है, सुपाठ्य। अगला सवाल है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन ए, संभाव्य वर्तमान काल। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन ए, संभाव्य वर्तमान काल। असोच असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन ए, बिना सोच के अशुद्धि। बिना सोच के अशुद्धि। अगला सवाल है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। मध्यकालीन युग में जो है कलाओं की बहुत अधिक उन्नति हुई, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है? जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, क्षीर जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण जो है दंत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, टॉ। टॉ जो है ये दंत्य नहीं है, जबकि धौ है, तौ है और दौ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन से शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन बी, ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है, जबकि पराजय में है, अपवाद में है और प्रभाव में है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी, संक्षिप्त। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त। ठीक है। अगला सवाल है, एक और अजगर रही, लखी एक और मृगराय, विकट बटोही बीच ही परियो मुरझा खाए। इस पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो ऑप्शन सी, भयानक रस। ठीक है, भयानक रस। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए, व्यय जोर वृद्ध। ठीक है, व्यय जोर वृद्ध। अगला सवाल है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किस रचनाकार को दिया गया? ऑप्शन डी, नंद किशोर आचार्य को। ठीक है, नंद किशोर आचार्य को। अनावृत शब्द का संभिन्नात्मक रूप क्या है? अनावृत शब्द का संभिन्नात्मक रूप क्या है? तो ऑप्शन सी, ना दोहराया हुआ। ठीक है, ना दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द जो यहाँ पे पुल्लिंग है? तो ऑप्शन डी, क्षेत्र जो है यहाँ पे पुल्लिंग है। ठीक है, क्षेत्र। अगला सवाल है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार जो है यहाँ पे कौन है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, लल्लू लाल जो है यहाँ पे प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ठीक है, लल्लू लाल। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ऑप्शन बी, पहला। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ऑप्शन बी, पहला। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता यहाँ पे कौन है? ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का उपयोग जो है ये किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन बी, आप भला तो जग भला। ठीक है, आप भला तो जग भला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो ऑप्शन बी, रूपक जो है ये शब्द अलंकार नहीं है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग की जो आंसर की है उसे हम आपको फुल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में मर्ज करके जो है आपको उसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर और साथ में इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा कर के मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को जो है वो मिला सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।